हम लोग की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी 90% डोमिसाइल लागू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो। डोमिसाइल देना होगा, तो लड़के लेना होगा। हम लोग का हक नीतीश कुमार को देना चाहिए। हमारा हक बाहर के आदमी ले जाते हैं और हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। हम लोग का जब स्टेटस सही करने की बात आ रही है तो सरकार अदर स्टेट वाले को बुला के दे रही है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर छात्र सड़कों पर हैं। नारे गूंज रहे हैं, बिहारी को हक दो, स्थानीय को नौकरी दो, डोमिसाइल नीति लागू करो। यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की नाराजगी, बेरोजगारी और पलायन की पीड़ा है। आज 5 जून को जब देश संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहा है, बिहार के नौजवानों ने अपनी क्रांति की शुरुआत की है। छात्रों की मांग है कि बिहार सरकार डोमिसाइल यानी अधिवास नीति लागू करे ताकि राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार के ही युवाओं को प्राथमिकता मिले। छात्रों का कहना है कि झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही ऐसी नीतियां लागू हैं, तो फिर बिहार क्यों पीछे है। जब छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने रास्ता रोक दिया। हल्की झड़प हुई, कुछ जगहों पर धक्का मुक्की भी, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। देखिए, हम लोग की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी बीपीएससी, टीआरई, सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, लाइब्रेरियन, बीएसएससी सभी में 90% डोमिसाइल लागू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो। 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार के बाहर के लोग भी जा सकते हैं। और प्राथमिक शिक्षा चूंकि मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए उसमें 100% प्राथमिक शिक्षा में। आप लोगों को तो रोक दिया गया, आप तो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, क्या और विज्ञापन सौंपेंगे? क्योंकि विज्ञापन और एक और मांग है कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग से एक पेपर दिया जाए, जिसमें 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार से रहे। विज्ञापन सौंपने की बात कही जा रही है, मजिस्ट्रेट को विज्ञापन सौंप दी, आप मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे थे। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अभी नहीं मिल पाएंगे, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो अधिकारी है उनसे मिलवाते हैं। तो अभी वार्ता हो रही है, देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं। आप आगे क्या कीजिएगा? हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से ही जी मिलेगा? जी, 5 लोग से। छात्र कहते हैं, हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर अब नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन पूरे बिहार में फैल जाएगा, और अगर सरकार ने अनदेखी की तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैडम, आप लोग क्यों आई हैं यहाँ, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? डोमिसाइल लागू करवाने के लिए। हम लोग का हक नीतीश कुमार को देना चाहिए। हमारा हक बाहर के आदमी ले जाते हैं और हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। आप लोगों को तो यहाँ रोक दिया गया, आप क्या कीजिएगा आगे? और क्या करेंगे, देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीरा कुमारी। हम लोग का एक ही मांग है कि डोमिसाइल नीति 100% लागू करे बिहार में, नहीं तो आने वाला आगामी चुनाव में सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। बस यही मांग है, उसको पूरा कर दे सरकार, नहीं तो हम लोग रुकने वाले नहीं है इस बार। देख, हम लोग जेपी गोलंबर जा रहे थे, अब अपना मांग को हम लोग उठाने के लिए, सुचारू रूप से रखने के लिए जा रहे थे, और उस मांग को हम लोग लेकर रहेंगे, पूरी करके रहेंगे उसको। प्रदीप कुमार। देखिए हम लोग का सबसे पहला मांग है डोमिसाइल, क्योंकि इंडिया में हर स्टेट में तकरीबन इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में डोमिसाइल लागू है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको 5 साल का डोमिसाइल लागू है, 5 साल का रेसिडेंस है तो मिलेगा। हरियाणा में 10% 90% है, उत्तराखंड में है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? हर जगह का इंडिया का संविधान एक ही है ना, किस संविधान के तहत वो लोग देते हैं और ये दे नहीं पा रहे हैं। 20 साल से बिहार गवर्नमेंट भीख मांग रही है सेंट्रल, हमको स्टेट गवर्नमेंट का वो दर्जा दे दो, स्पेशल स्टेट का। और जब हम लोग की बात आती है, हम लोग भी उसी के अंदर आते हैं ना, तो क्यों नहीं दे रही है? हम लोग का जब स्टेटस सही करने की बात आ रही है तो सरकार अदर स्टेट वाले को बुला के दे रही है। 20 साल से नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि हमको स्पेशल स्टेट का दर्जा दो, लेकिन नहीं मिल रहा। जब नौकरी की बात आ रही है तो अदर स्टेट को, तो फिर स्टेट का
युवा सुधरेगा कैसे, उसका आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा, हम लोग अपने घर वाले को कैसे देखेंगे जब सरकार का यही रवैया है, हर जगह लागू है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, 36वां पोजीशन आता है दोनों को मिला के, नॉन स्टेट मिला के और स्टेट को मिला के, फिर भी यहाँ के देने को तैयार नहीं। अपने यहाँ के लोगों के लिए कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। जब इलेक्शन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खोल देते हैं, अब तो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है। हाँ, तो अभी इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं ताकि अभी भी इनको आवाज हम इनको कानों तक पहुंचे। अगर ये नहीं देंगे तो इस बार इनकी 32 विधायक से 5 विधायक हो जाएगी, उसके बाद कहीं के लायक नहीं रहेंगे। अरशद नाम हुआ मेरा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बिहार में अब तक कोई औपचारिक डोमिसाइल नीति नहीं रही है। साल 2023 में नीतीश सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार थी और उनके साथ में आरजेडी थी और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे, तब शिक्षक बहाली प्रक्रिया से स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की शर्त को हटा दिया गया। सरकार का तर्क था, संविधान का अनुच्छेद 16(2) कहता है कि नौकरी में सिर्फ निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन युवाओं का कहना है, जब दूसरे राज्य स्थानीयों को प्राथमिकता दे सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं। राजनीतिक दलों की बात करें तो तेजस्वी यादव और आरजेडी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। बिहार की नौकरी सिर्फ बिहारियों के लिए होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कहती है कि संविधान के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर चुप है। कुछ नेता समर्थन में हैं तो कुछ खुलकर कह नहीं रहे हैं। यानी कि भाजपा का पक्ष क्या है, क्लियर नहीं है। युवाओं का आरोप है कि नौकरी की तलाश में हर साल लाखों लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर, नौकरी, मजदूरी, सबके लिए बाहर जाना मजबूरी बन गया है। अगर डोमिसाइल नीति नहीं आई तो बिहार सिर्फ टैलेंट सप्लाई सेंटर बनकर रह जाएगा। यह सवाल सिर्फ एक नीति का नहीं है, यह सवाल है क्या बिहार अपने युवाओं को रोक पाएगा, क्या सरकार अपने ही राज्य के बच्चों को नौकरी देने का वादा निभाएगी, और अगर नहीं तो क्या इस बार चुनाव में नौजवान अपनी ताकत दिखाएंगे। डोमिसाइल देना होगा, नहीं तो लड़के लेना होगा, डोमिसाइल देना होगा, नहीं तो लड़के लेना होगा। आप लोगों से देखिए, डोमिसाइल सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह बिहार के युवाओं की उम्मीद है और अब ये आंदोलन बन चुका है। अब देखना यह है कि सरकार सुनेगी या फिर आने वाला चुनाव उसका जवाब देगा। क्या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।